नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जन्मदिन पर मैं उनके कुछ ऐसे विचार बताऊंगा, ऐसे कोट बताऊंगा जिनसे आपकी सोच मजबूत होगी, आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। जो पहला है वो है, तभी बोलिए जब आपके शब्द मौन से बेहतर हों। यानी कि जब आपके शब्दों में ताकत हो, सही हो, तभी बोलिए, अन्यथा मौन ही काफ़ी है। दूसरा है कि आपके कर्म यानी आपके एक्शन आपकी प्रायोरिटी को दर्शाते हैं कि जीवन में आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके लिए आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जब इसलिए अच्छे कर्म करें और वो कर्म करें जो आप अपने जीवन में, अपने भविष्य में बनना चाहते हैं। तो तीसरा है, मनुष्य एक अपने विचारों के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए जैसा वो सोचता है, जैसा वो मानता है, वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन होगा। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाइए, अपने विचारों पर, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करें, तभी आप एक बेहतरीन जीवन जिएंगे। जो अगला है, यदि आपको दूसरों के दुख दर्द को समझ सकते हैं तो आप धार्मिक है। यानी सबसे बड़ा धार्मिक इंसान वही है जो दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को समझता है। अगला है, असली शक्ति बाहुबल से नहीं आती, असली शक्ति है मनुष्य की इच्छा शक्ति, आत्मबल है। यानी कि मनुष्य जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहता है वो अपने इच्छा शक्ति से हासिल कर सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम बचपन में बहुत ही गरीब थे, अखबार बेचते थे। अब्राहम लिंकन लोगों के जूते सिलते थे, लेकिन वो अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया क्योंकि उनमें अद्भुत इच्छा शक्ति थी। हर इंसान के जीवन में दुख तकलीफ आती है, लेकिन उन दुख तकलीफों का सामना वो किस तरह से करता है, जीवन के इम्तिहान में किस तरह से पास होता है, ये उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। माफ़ी और प्यार कमज़ोर लोगों का काम नहीं, इसके लिए बहुत ही बहादुरी चाहिए। जो माफ़ी और जो प्यार करता है वो बहुत ही बहादुर इंसान होता है। क्षमा करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हो तो आप दिल से उस व्यक्ति को माफ़ करते हो, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया हो। तो आपके अंदर एक प्रेम उमड़ता है। जो नफरत करना बहुत आसान होती है, दूसरों को गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे प्यार करना, उसकी सिचुएशन को समझना और खुद को मजबूत बनाना, उससे ग्रो करना कि वक्त और हालात होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव को समझना, तभी आप जीवन में ग्रो करते हो। इसलिए अपनी सोच के बेहतर बनाओ, क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करके आप सामने वाले से ज़्यादा खुद पे उपकार करते हो। आपके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इन सब से अपने आप को आज़ाद करते हो। असली संपत्ति ना सोना है ना चांदी है, असली संपत्ति है आपकी सेहत, यानी कि आपकी हेल्थ। जब तक आपकी सेहत अच्छी है तो आपका पूरा जीवन अच्छा है। इसलिए अपनी सेहत को अपना सेंटर पॉइंट बनाया। अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो आपके पास चाहे जितना मर्जी सोना है, चाहे जितनी मर्जी दौलत है, सब बेकार है। इसलिए अपनी सेहत को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बनाएं और हमेशा अपनी सेहत पे काम करें, तभी आप अपने जीवन में लंबा और बेहतरीन जिएंगे। धैर्य का छोटा सा हिस्सा लाख टन उपदेश से बेहतर है। यानी कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप वो उपदेश से काफ़ी बेहतर है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य रखें। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लक्ष्य को पाने से भी ज़्यादा गौरव लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में, उस रास्ते में है। यानी कि मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो जिस रास्ते पे चलकर आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए लक्ष्य तो प्रेम करिए, लेकिन उससे आप प्रेम करिए उस रास्ते से, उस प्रोसेस से। वही प्रोसेस आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। यानी कि सफलता तो अच्छी है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए जिस तरह के आप इंसान बन जाते हो, जिस तरह की आप प्रोसीजर को फॉलो करते हो, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर ईमानदार, हर सफल शख्स से बताता है कि उसकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल है वो उन असफलताओं का है, उन डॉट्स को है जिनको कनेक्ट करके वो यहाँ तक पहुँचा। इसलिए इस बात को समझें और अपने रास्ते का आनंद लें, क्योंकि अगर आप रास्ते का आनंद लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।